नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत, राजस्थान की सियासत जहां काबिज है कांग्रेस। आप भी जानते हैं, बात नई नहीं। और कांग्रेस में यहां के दो दिग्गज, या यूं कहें कि जिनके बीच अक्सर चलता रहता है शीत युद्ध, यानी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दरअसल अक्सर चर्चाएं ये रहती हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच खींचतान चलती रहती है। हालांकि ये दोनों नेता इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ तस्वीरें, बयान और दूसरी तमाम तरह की बातें इन मसलों को बल दे देती है। और कहा भी जाता है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। खैर, अब कहानी यह कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर दौरे करवाए गए थे। जब आलाकमान का आदेश हुआ तो पायलट ने मेहनत भी खूब की। जिन इलाकों में जिम्मेदारी दी गई, पायलट वहां पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में खूब प्रचार किया, पसीना बहाया। लेकिन लगता है इस वक्त सितारे कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस के भी और सचिन पायलट के भी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल कांग्रेस ने पायलट को प्रचार के लिए यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन कांग्रेस के हाल क्या हुए वो आपसे भी छुपे हुए नहीं हैं। चलिए अब आपको कुछ उन आंकड़ों से रूबरू कराते हैं जिनके सामने आने के बाद अब लोगों का भी यही कहना है कि आखिर जरूरत क्या थी कांग्रेस और पायलट साहब को प्रचार करने की। अब ठीक है, यह भी सही है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन सियासी विरोधी तो साहब मजाक ही उड़ाते हैं ना। अब देखिए, सचिन पायलट ने पंजाब राज्य में 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की, जिसमें से सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। जान लीजिए वो सीटें भी। रूपनगर, जहां 26.71% वोट मिले और 23,632 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई। धुरी में 18.98% वोट पाए, यहां पर 58,206 मतों से हार हुई। संगरूर में केवल 26.52% वोट मिले, जहां पर 36,430 मतों से कांग्रेस की हार हुई। बटाला में 21.25% वोट मिले, जहां पर 28,472 मतों से कांग्रेस की हार हुई। होशियारपुर में 29.13% वोट मिले, जहां पर 13,859 मतों से हार हुई। बलाचौर में 27.14% वोट पाए गए, जहां पर 8,432 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई। तो ये थी पंजाब की कहानी। बात करें अगर यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं पायलट साहब ने की, जिसमें एकमात्र फरेंदा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई, जिन्होंने 40.28% वोट हासिल करते हुए 1,246 मतों के मार्जिन से चुनाव जीता। अब बाकी रही 13 विधानसभा क्षेत्रों में मथुरा विधानसभा को छोड़कर, जहां पर 18.61% वोट, यानी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अब उन इलाकों के नाम और वोट प्रतिशत भी जान लीजिए। धौलाना, जहां 0.81% वोट, गढ़मुक्तेश्वर में 0.7% वोट, गाजियाबाद में 4.83% वोट, साहिबाबाद में 2.13% वोट, पनियारा में 1.15% वोट, बालामऊ में 2.15% वोट, संडीला में 1.69% वोट, हस्तिनापुर में 0.66% वोट, नोएडा में 3.38% वोट, दादरी में 1.52% वोट, जेवर में 1.38% वोट, अनूप शहर में 5.68% वोट। ये थी यूपी की कहानी, जहां पर खूब प्रचार किया था कांग्रेस ने। अब आपको गोवा की तस्वीर से भी रूबरू करा देते हैं, जहां पायलट ने गोवा में 2 चुनावी सभाएं की, जिसमें से एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत और एक में हार हुई।
मार्गों में 60.62% वोट मिले, जहां पर 7,794 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। पोंडा एक दूसरा विधानसभा क्षेत्र है, पोंडा, यहां पर 26.51% वोट मिले और यहां पर 6,751 वोटों से हार हुई। अब बात करें लगे हाथ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया गया। 7 सीटों पर कांग्रेस की हार और 2 सीटों पर कांग्रेस जीती। भगवानपुर में 45.36% वोट मिले और 4,805 वोटों से यहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। झबरेड़ा में 41.55% वोट मिले, जहां पर 8,216 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। सल्ट 41.47% वोट मिले, 3,688 वोटों से कांग्रेस की हार हुई। कोटद्वार 36.81% वोट, जहां पर 3687 यानी 3,687 वोटों से हार हुई। यमकेश्वर 37.35% वोट, जहां पर 10,410 वोटों से हार हुई। नरेंद्रनगर में 44.7% वोट मिले, जहां पर 1798 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई। मंगलोर में 36.5% वोट मिले, जहां पर 598 वोटों से हार हुई। रुड़की में 45.24% वोट मिले, जहां पर 2,277 वोटों से हार हुई। देहरादून में 31.93% वोट मिले, जहां 20,938 वोटों से कांग्रेस की पराजय हुई। दरअसल इन आंकड़ों के बाद अभी तक जो हमने आपको आंकड़े बताए, जो हमने विधानसभा क्षेत्रों के जो नाम बताए, ये वो थे जहां पर कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने झंडा हाथ में थामा हुआ था, लेकिन हाथ कमजोर हो गया। दरअसल इन आंकड़ों के बाद जाहिर है कि पायलट और कांग्रेस तो मायूस हुए ही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पायलट विरोधी लोगों को एक और मौका मिल गया और हो सकता है कि इन आंकड़ों को अगले साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में खिलाफत करने वाले लोग प्रचारित भी करें, क्योंकि साहब ये ही सियासत है। लेकिन हां, बड़ा सवाल ये कि मुखिया जी क्या सोच रहे होंगे, बताइएगा। नमस्कार।